तो हमने टीसी और ईसी कंप्लीट कर लिया. सो वी हैव कंप्लीटेड अराउंड 130 वेटेज ऑफ टीसी, अराउंड 320 वेटेज ऑफ ईसी. अब एसपी सेक्शन बहुत ही सबसे सिंपल सेक्शन है और काफ़ी इजी है. इसमें केवल आपसे डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके पास डिटेल ड्राइंग है कि नहीं, और इनका वेटेज भी काफ़ी कम होता है. जैसे आप देखिए इस सीट का वेटेज केवल 2 है, ओनली 2. सो अकॉर्डिंगली यू विल आंसर कि आपके पास पूरी डिटेल ड्राइंग है कि नहीं, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ ओएनएम मैनुअल है या नहीं. उसके बेसिस पे आप इस स्कोर को इस इसी सेक्शन को फिल करेंगे. जो SP2 की सीट है आपकी वो है ओएनएम मैनुअल की. तो इफ यू हैव ओएनएम मैनुअल एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइन एंड रेगुलेशन यू विल क्लिक फर्स्ट ऑप्शन. इफ यू डोंट हैव ओएनएम मैनुअल यू विल क्लिक सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन. बट यदि आपके पास ओएनएम मैनुअल तो है बट वो एनडीएसए या सीडब्ल्यूसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर आपको फर्दर डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि ठीक है वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है लेकिन आपके ओएनएम मैनुअल में क्या क्या इंफॉर्मेशन कंटेंट है. ठीक है, तो इससे आप इसको आंसर कर लेंगे. आपने ध्यान दिया होगा कि इस सीट की जो पैटर्न है वो आपके कंड्यूट सेक्शन के मैच करती है. जो आपने TC6 कंड्यूट सेक्शन देखा था कि इसमें 3 ऑप्शन थे, पहला और थर्ड क्लिक करने पर आपका असेसमेंट कंप्लीट हो जा रहा था और सेकंड वाला क्लिक करने पर डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन आ रहे थे. सेम यही पैटर्न आपका SP2 का भी है. फर्स्ट और थर्ड आप चूज करेंगे तो ये बेस्ट और वर्स्ट ऑप्शन है, असेसमेंट कंप्लीट. और मिडिल वाला चूज करेंगे तो आपको फर्दर कुछ और बताना पड़ेगा. ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसको मैंने सेव किया. तो ये आपका SP2 हो गया. अब देन SP3 है आपका EAP का. तो आपके पास EAP इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं, दैट इज यस और नो. इमरजेंसी एक्शन प्लान इज इन प्लेस और नॉट. तो यदि आपके पास EAP है, यदि आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके EAP में ये चारों ऑप्शन है या नहीं. सी केवल EAP होना ही अपने आप में अच्छी बात नहीं है. आपका EAP एज पर गाइडलाइन होना चाहिए. आपके EAP में ये सब इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई डैम फेल हो रहा है तो उस डैम फेल को अरेस्ट करने के लिए आपको कहाँ से पर्सनल और कहाँ से इक्विपमेंट्स लाने हैं. कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूरे वेल मेंटेन्ड होने चाहिए. तो यदि आप ये बोलते हैं कि आपके पास EAP है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके EAP में ये सारी इन्फॉर्मेशन है या नहीं. जो आप इन्फॉर्मेशन होगी उसको आप टिक करेंगे, जो नहीं होगी उसको अनटिक करेंगे. लेकिन जैसे ही आप ये बोलते हैं कि आपके पास EAP ही नहीं है, तो EAP है ही नहीं तो ये चारों ऑप्शन आपके डिसेबल हो गए. तो EAP है ही नहीं तो ये चीज़ें होंगी ही नहीं आपके पास. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप इसको फिल करेंगे. और इसमें आप अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो चूज फाइल में जाके आप अपनी EAP अपलोड भी कर सकते हैं. ठीक है, इसको हमने सेव किया. अब SP4 है ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफिंग का, कि आपके डैम पे स्टाफ है कि नहीं, स्टाफ कॉम्पिटेंट है या स्किल्ड है या अनस्किल्ड है. तो ये काफ़ी इजी है, इसको मैं फिल करता हूँ. अब हम आ गए SP5 पे कि आप अपने इंस्पेक्शंस को टाइमली परफॉर्म करते हैं कि नहीं, इंस्पेक्शन रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं कि नहीं, उसके बेसिस पे. जैसे कि आप अभी करेंटली प्री मानसून इंस्पेक्शन चल रहा है तो आप विद इन द टाइमलाइन उनको सबमिट करते हैं कि नहीं. अपॉन दिस बेसिस यू कैन आंसर. सिमिलरली आपका SP6 है डैम सेफ्टी रिपोर्ट को, कि आप रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं उन रिकमेंडेशंस को ट्रैक करते हैं कि नहीं, आपका रिपोर्ट में एडुकेसी ऑफ इंफॉर्मेशन होती है कि नहीं. बेस्ड अपॉन दैट you will have to answer these questions. And then now we have moved to SP6 we have completed. Yes, we have completed. Now we'll move to SP7 follow up action. कि आपके जो डैम सेफ्टी रिपोर्ट होते हैं, डैम सेफ्टी रिपोर्ट में जो भी आपको डिफिशियंसीज दिखती हैं और जो भी रिकमेंडेशन दिए जाते हैं उन डिफिशियंसीज को एलिमिनेट करने के लिए आप प्रॉपर एक्शन लेते हैं कि नहीं. जैसे देखिए इसमें पहला ऑप्शन है कि ऑल एक्शन टेकन एंड ऑल क्रिटिकल डिफिशियंसीज एलिमिनेटेड. तो आप फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो फर्दर आपकी ये सीट कंप्लीट हो जाएगी. लेकिन जैसे ही आप ये बोलते हैं कि आपने प्लान तो बना लिया है कि कैसे उन डैम के डिफिशियंसीज को एलिमिनेट करना है लेकिन अभी एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो फिर आपको फिर से बताना पड़ेगा कि आपने मतलब इनको अर्जेंसी बेसिस पे एड्रेस किया है कि नहीं और कब तक आप प्रायोरिटाइज करेंगे उनको. ठीक है, तो यदि आप बोलते हैं कि आपने सारे डिफिशियंसी एलिमिनेट कर दिए हैं या फिर आप ये बोलते हैं कि आपने कोई एक्शन लिया ही नहीं है, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में क्या होगा, आपका असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा
और सेकंड और थर्ड ऑप्शन में आपको फर्दर पूछा जाएगा कि ठीक है आपने प्लान तो बना लिया बट आप कब तक करेंगे, आपने एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज किया है कि नहीं, वो भी आपसे फर्दर 2 सेट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हमने इसको ओके किया, SP7 हो गया। अब हम SP सीट की और इनफैक्ट पूरे के पूरे फ्रेजिलिटी इंडेक्स की सबसे लास्ट सीट पे आ गए हैं। ठीक है, तो ये आपका रिवर्स सिस्टम ऑपरेशन, ये 18 वेटेज है। ऑल्दो SP सीट का वेटेज काफी कम है, लेकिन SP सीट में SP8 का एक अच्छा खासा वेटेज है 18। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से फिल करना है और इसको समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि एक्सेल टूल में ये काफी हैफाजार्ड मैनर में था और वहां पे दिक्कत होती थी फिल करने में। यहाँ पे हमने वेब टूल में इसको काफी स्मूथ कर दिया है। इसमें पहले तो आपको ये बताना होगा कि आपका स्पिलवे गेटेड है या अनगेटेड है। आप बोलेंगे कि आपका स्पिलवे गेटेड है तो गेटेड स्पिलवे के ही क्वेश्चन आएंगे। आप बोलेंगे कि आपका स्पिलवे अनगेटेड है तो अनगेटेड वाले क्वेश्चन ही आपको दिखेंगे। और फिर दूसरी बात आपसे पूछा जाएगा कि आपका डैम केवल एक ही डैम है पूरे रिवर स्ट्रीम में, या आपके डैम के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में और सारे डैम्स हैं। तो जो ऑप्शन आप चूज करेंगे उसी के रिलेवेंट क्वेश्चन आएंगे। तो पहला ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा गेटेड अनगेटेड का, दूसरा ओनली डैम और मल्टीपल डैम। तो 2 into 2 टोटल 4 सेट ऑफ क्वेश्चन है इस पूरे सीट में। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला स्पिलवे अनगेटेड और माई डैम इज द ओनली डैम। तो मेरा स्पिलवे एक तो अनगेटेड है, दूसरा केवल वही डैम है। तो ऑब्वियसली उसमें हम कुछ कर नहीं सकते रिवर्स सिस्टम ऑपरेशन का, तो आपका असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि देर आर मोर डैम्स अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, तो फिर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप जो भी रिलीजेस करते हैं उन रिलीजेस को डाउनस्ट्रीम डैम को कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं, आपके पास रिलायबल इन्फो फोरकास्ट है कि नहीं, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यदि आप बोलते हैं कि आपका डैम गेटेड है तो गेटेड है, तो फिर डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन आएंगे आपसे कि रूल कर्व है कि नहीं आपके पास। देखिए रूल कर्व वाला क्वेश्चन केवल गेटेड से पूछा जाएगा। आप रूल कर्व को फॉलो करते हैं कि नहीं, आपके पास इन्फो फोरकास्टिंग है कि नहीं, एक्सेस टू रूम कंट्रोल है कि नहीं, अकॉर्डिंगली यू विल आंसर दिस क्वेश्चन। यदि आप डैम इज पार्ट ऑफ मल्टीपल डैम चूज करेंगे तो डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन आएंगे। ओके, सो दिस विल कंप्लीट माई SP सीट एंड सब्सिक्वेंटली माई फ्रेजिलिटी पार्ट। तो इस तरीके से मेरा SP और फ्रेजिलिटी पार्ट ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे पोटेंशियल इम्पैक्ट में। पोटेंशियल इम्पैक्ट में पहला जो आता है आपका पॉपुलेशन एट रिस्क का है। पॉपुलेशन एट रिस्क की वैल्यू को DSU लेवल पर फिल नहीं करनी है, ये वैल्यू फर्दर आगे स्टेजेस में और ऑटोमेटिकली पॉपुलेट कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस सीट को आप स्किप कर सकते हैं। पॉपुलेशन एट रिस्क आपको DSU लेवल पे फिल नहीं करना है। अब हम आएंगे PI2 इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पे। ओके, इसमें आपको ये बताना है कि यदि आपका डैम ब्रीच हुआ तो उसके डाउनस्ट्रीम में उसके एनवायरनमेंट पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो क्या कोई प्रोटेक्टेड स्पेसीज हार्म होंगी, प्रोटेक्टेड एरियाज को कुछ होगा, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, लॉस ऑफ फिश और वाइल्ड लाइफ। और तो आपको अपने डैम के डाउनस्ट्रीम का आइडिया होगा यदि आप DSU लेवल पे फिल कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आप ये इसको ऑप्शंस को चूज करके आगे बढ़ जाएंगे। एंड देन जो लास्ट सीट है आपकी इस पूरे एक्सरसाइज की, पूरे रैपिड रिस्क असेसमेंट की जो लास्ट सीट है वो PI3 सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। यदि आपका डैम ब्रीच होता है तो उसका रेसिडेंशियल डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पोर्ट्स पे, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स कितने डैमेज होंगे, और डाउनस्ट्रीम में कोई डैम है या न्यूक्लियर फैसिलिटी है कि नहीं, उसके बेसिस पे आपको ये आंसर करना है। तो दीज स्टेटमेंट्स ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उसको आप रीड करके रेलिवेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा सीट हमने फिल कर दिया है। अब बारी आती है इसको सबमिट करने की। DSU लेवल पर शुरू में हमने आपको लॉगिन करके दिखाया हुआ था, तो DSU यानी कि वर्किंग ग्रुप लेवल पे हमने इसको फिल किया। अब हम इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने से पहले आपको अपनी सारी सीट की समरी दिख जाएगी। ये देखिए TC में कितना स्कोर आया हमारा, EC में, SP में, FI PI, ये सारा स्कोर मुझे दिख पा रहा है समरी में। आपको याद होगा हमने साइस्मिक रेजिस्टेंस वाली सीट में फाइनल स्कोर को चेंज किया था, तो वो आपको यहाँ पे रेड कलर में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कैलकुलेटेड 6 आ रहा है, बट हमने फाइनल में इसको चेंज किया। तो ये भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फर्दर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो आप कमेंट को
एंटर कर सकते हैं। अगर कमेंट नहीं है तो जो भी आप यहाँ पे एंटर करके अपने से हायर ऑफिसर को आप इसको सबमिट करेंगे। तो जैसे हमने इसको वर्किंग ग्रुप यूजर लेवल पे फिल किया था, DSU इज इक्विवेलेंट टू वर्किंग ग्रुप यूजर, तो हम इससे एक लेवल हायर ऑफिसर को सेंड करेंगे, यानी कि नोडल वर्किंग ग्रुप को। तो फॉरवर्ड टू नोडल वर्किंग ग्रुप मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं इसको फाइनल सबमिट करूंगा। जैसे ही मैं फाइनल सबमिट करूंगा, ये मेरी शीट वर्किंग ग्रुप नोडल के पास सबमिट हो जाएगी। और अगर उन्हें वो शीट करेक्ट लगी तो वो शीट को आगे STSO को फॉरवर्ड कर देंगे, और उन्हें कुछ लगा कि उसमें कुछ एडिट की ज़रूरत है तो वो आपको वापस लौटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको फाइनल सबमिट, एक बार आप कंफर्म कर सकते हैं, यस सबमिट इट। आप यस सबमिट इट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फॉर्म इनके नोडल वर्किंग ग्रुप को सबमिट हो गई है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर कि आपको इस वेब टूल में कैसे एंट्रीज को फिल करनी है। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है। आप हमारे FAQ को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, जो रेफरेंस मैनुअल है उनको गो थ्रू कर लीजिए, डैम के बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, आप थोड़ा सा अपना जुडिशियस लॉजिकल रीजनिंग लगाइए, और उसके द्वारा आप इस पूरे के पूरे सीट को बहुत ही आसानी से और कम समय में फिल कर सकते हैं। सो आई थैंक यू ऑल फॉर पेशेंटली लिसनिंग दिस। नाउ वी विल क्लोज दिस सेशन।